और ऐसा जीव जब ज्ञान प्राप्त करता है तो नित्य प्रति वो अशुभ से पीछे 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 हटता जाता है, धीरे धीरे डिटैच होता है। एकाएक नहीं, एकाएक ना लोभ जाता, ना कामना जाती, ना वासना जाती, ना ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं जाता, अहंकार नहीं जाता। पर हां, एक सच्चे समर्पित साधक में धीरे धीरे इनका विस्तार होता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य का आगमन, भोर का वो काल, दैट एम्ब्रॉयजल मूवमेंट ऑफ ब्रह्म मुहूर्त, डॉन, धीरे धीरे अंधकार जाता है। उसी प्रकार एक भीतर वैराग्य, एक भीतर अनासक्ति धीरे धीरे विकसित होती है, प्रकाश पाती है मनुष्य जीवन के उन्हीं विषयों पर जिन पर वो लिप्त मरा जा रहा था। अब धीरे धीरे ग्रसा तो रहेगा, मरेगा नहीं। ग्रसे रहने में, मरे रहने में अंतर है। बहुत से साधकों को उनके परिवार के लोग, उनके चिर परिचित लोग पूछते हैं, बड़ा ध्यान करते हो, बड़ा अध्ययन करते रहते हो, कुछ जीवन में बदला भी है कि नहीं? हमें तो कुछ ना दिखाई देता आप में, हमें तो आप वैसे के वैसे ही दिखाई देते हो, आप में क्या बदल गया? वैसे ही गुस्सा भी करते हो, वैसे ही खाना पीना भी खाते हो, वैसे ही सब कुछ है। साधक कई बार इस बात को सुनकर के आहत भी होता है। क्यों? क्योंकि सच तो ये है, वो अभी बाहर की आंखों के लिए आसक्त है, बाहर की आंखों के लिए अभी उसमें वासना है, लिप्सा है, कामना है, लोभ है, अहंकार है, क्रोध है, ईर्ष्या है। पर साधक के मन की साधक जाने, उसे इतना भी पता है कि मुझसे पूछ, मुझे ये बातें कितनी कचोटती हैं, मुझसे पूछ मैं कितना इनसे मुक्त होना चाहता हूं, चाहती हूं। न कहते बने न समझाते बने, तू क्या समझेगा दिलों की बात। साधक के भीतर से चीत्कार निकलती है, एक ऐसी बेबसी कि जिसको किसी को व्यक्त करना भी कठिन हो। वो भीतर से जानता है, चाहता है, जानती है, चाहती है, तड़पता है, तड़पती है, पर भी अभी प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं आया उसके आचरण में। पर हां, एक कदम पीछे हो चुका, अपने आप को अब दूर से देखने का उसे अब अभ्यास प्राप्त हो गया है, एक योग्यता प्राप्त हो गई जो अपने ही आप को एक कदम पीछे रख करके देखना आरंभ कर चुकी है। इसे कहते हैं साधक। घर के लोग नहीं मानेंगे, वो कहेंगे तुम यू आर एज इट इज एज यू वर, हम सब तुम में वही देख रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। बैठ जाते सुबह ओम ओम करने, बैठ जाते हो उपनिषद पढ़ने, ये करने, बदला क्या है? न झूठ उन्होंने कहा और न मिथ्याचारी तुम हो साधक। बात यह है कि जहां जिस धरातल पर परिवर्तन हो रहा है, वहां तक सामने वाले की आंखें ले जाओगे भी कैसे? अपना आपा खोल के अध्यापक को तो दिखा दोगे, वो देख भी लेगा, ना भी दिखाओगे वो देख लेगा। कैसे? वो तो छोड़ो, पर तुम सामने वाले को कैसे दिखाओगे? नहीं दिखा पाओगे ना। इसीलिए उन्होंने योग्यता निर्धारित की, अनसूयवे, जिसकी दोष दृष्टि समाप्त, पिपासा प्रचंड और समर्पण के साथ ज्ञान को प्राप्त करना, चूंकि अशुभ का निवारण ही उसके जीवन की प्राथमिकता है, इसके लिए जो करना पड़े वही उसके जीवन की प्राथमिकता मानी जाएगी। इस भाव को लेकर के आरंभ होता है ये गुह्यतमम, गुह्यतमम विस्तार पूर्वक प्रवक्षयामी, वो ज्ञान जिसे इदम के नाम से, इसे इदम के नाम से संकेतिक स्वरूप में केशव कह करके अब आगे बढ़ेंगे। अगली कक्षा में आपको इसी का एक विस्तार, इसी शीर्षक का विस्तार सुनने को मिलेगा। प्रत्येक माह के दूसरे और अंतिम रविवार श्रीमद् भगवद गीता की ये कक्षा निरंतर 11-12 वर्षों से चलते हुए अपनी यात्रा 350 से अलग कक्षाओं के माध्यम से पूरी होती हुई उनकी प्रेरणा और उनकी ऊर्जा से ही आगे बढ़ रही है। ये ज्ञान साझा करना
उन्हें जिन्हें तुम्हें लगता है अनसूयवे। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।